हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संतोष कुमार मानसिंह पौसाला। हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आप जो देख पा रहे हैं ये हाइब्रिड गेंदे का पौधा है और ये पौधा ज़्यादातर सर्दियों के महीने में ये मिलता है। ये गेंदे का पौधा हम अपने मकान में, अपने गमले, अपने क्यारियों में लगाते हैं और ये वो गेंदा नहीं है जिसके फूल से हम अपने घर मकान को माला बनाकर सजाया जाता है। वो दूसरा गेंदा होता है, ये हाइब्रिड गेंदा होता है। इसमें इतना ज़्यादा फूल नहीं आता है, इतना ही फूल आता है जिससे कि हम अपने मकान को एक छोटे से पॉट में लगा के और फ्लावरिंग ले सके और इसको सजा सके। तो साथियों, ये पौधा 6 महीने तक रहता है और ज़्यादातर ये सर्दियों के महीने में गेंदे का पौधा फ्लावरिंग करता है और ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद, यानी कि अप्रैल महीने के बाद ये पौधा समाप्त हो जाता है। आप कितना भी इसको बचाने की कोशिश करें, अप्रैल के बाद ये पौधा बचता नहीं है। तो साथियों, ये बस सर्दियों के महीने में ये गेंदा की पौधा आपको आपकी क्यारियों में दिखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इस गेंदा के बारे में और गेंदा के साथ साथ हम सभी पौधे के विषय में। जिस पौधे को पौधा कमज़ोर रह जाता है और पौधा ग्रो नहीं करता, पीला होता है, पत्तियां कम होती हैं, फ्लावर छोटे आते हैं, तो उसी हिसाब से हम गेंदे के पौधे को लेकर हम बात करेंगे सभी पौधे के बारे में। और एग्जाम्पल के तौर पे 2 पौधा हमने रखा हुआ है और 2 पौधे के माध्यम से हम 2 पौधा रख के आपको उसी के एग्जाम्पल लेकर हम आपसे बात करेंगे और उससे हम आपको आसानी से समझा सकेंगे कि इस पौधे को क्यों इतना हरा भरा है और कुछ ही समय बाद ये पौधा क्यों कमज़ोर हो जाता है, उसकी फ्लावरिंग छोटे छोटे आने लगते हैं। तो साथियों, बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं साथियों, और साथ ही साथ अपने मानव जीवन के भी विषय में कुछ इसी प्रकार और इसी पौधे से रिलेटेड हम आपको बात करेंगे। साथियों, आइए देखते हैं। अब साथियों, हम इस गेंदे के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। साथियों, हमारे पास देखिए ये 2 पौधा रखा हुआ है। ये पौधा आप देख सकते हैं, एक पौधा काफ़ी हेल्दी पौधा है। इसकी जो पत्तियां हैं ऊपर से नीचे तक पूरी हरी भरी हैं। और इसी के बगल में एक पौधा और रखा हुआ है। इसका पौधा आप देख सकते हैं, काफ़ी मरा सा पौधा दिख रहा है और इसके जो फूल हैं इस वाले फूल से काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। तो साथियों, ये पौधा कमज़ोर है और ये पौधा काफ़ी हेल्दी है। इसका पत्ती देख रहे हैं, ऊपर से नीचे हरा भरा पूरा दिख रहा है और इसमें पत्ती भी कम दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, इसका कारण ये है कि ये पौधा अभी जल्दी का है। उस पैकेट में जो मिट्टी भरी जाती है पौधे को तैयार करने के लिए, वह पौधा काफ़ी फर्टिलाइज़र और खाद से तैयार किया जाता है और ये पौधा हेल्दी और तंदुरुस्त दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि उस पौधे में ये खाद नहीं डाला गया है, दोनों में बराबर खाद रहता है। तो ये पौधा कमज़ोर क्यों है और ये पौधा हेल्दी क्यों है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। देखिए साथियों, ये पौधा हेल्दी इसलिए है कि ये पौधा बहुत जल्दी का है और इसका जो फ्लावर आप देख रहे हैं, इसका जो फूल है ये पहला फूल है और ये वाला जो है इसमें 2-3 फूल आ चुके हैं
और ये पौधा काफ़ी दिन का हो गया है। तो आप समय रहते इस पौधे को इस पैकेट से निकाल के गमले में ज़मीन में अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये भी पौधा हेल्दी और तंदुरुस्त खूबसूरत पौधा हो सकता है। इसमें फ्लावर भी काफ़ी बड़े बड़े निकलेंगे। तो साथियों, इसमें हम बताएंगे आपको कि समय रहते हुए इस पौधे को ना हम किसी भी जगह लगा दें ताकि ये पौधा इस प्रकार ना हो पाए। देखिए साथियों, जैसे हम भी अपने मानव जीवन में देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें एक रोटी मिलती है तो हमारा पेट कैसे भरेगा, और हमें एक रोटी में 4 लोगों को खिलाना है तो किस प्रकार हमारा पेट भरेगा। तो साथियों, ये जो पैकेट है ना, ये इसका पैकेट का जो डोज है, मिट्टी का जो तत्व है, ये तत्व इस पौधे ने अब पूरी तरह खींच लिया है। अब धीरे धीरे मिट्टी का तत्व ख़त्म हो रहा है। तो ये पौधा पूरी तरीके से खुराक नहीं ले पा रहा है, और ये पौधा भी जल्दी का है तो अभी इसके मिट्टी में तत्व पड़ा है। तो ये पौधा भी हरा भरा है। ये पौधा भी उसी प्रकार हो जाएगा अगर कुछ समय के बाद ये पौधा ज़मीन या गमले में दूसरी जगह नहीं लगा तो, क्योंकि इस पैकेट में अपना खुराक ज़्यादा दिन तक नहीं ले पाएंगे, और जब तक ये पौधा हेल्दी है तब तक इसको खुराक मिल रहा है। और ये देख सकते हैं ये पौधा। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी पौधे को लगाइए, काफ़ी उसमें फर्टिलाइज़र, खाद, कंपोस्ट की खाद, ये सब मिला के आप पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा, कोई सा भी पौधा हो, ज़रूरी नहीं कि गेंदे का पौधा है, हम आपको गेंदे के पौधे को दिखा के आपको बता रहे हैं कि इस पौधे को देखने के बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पौधे को कैसे लगाया जाता है। और जब आपका पौधा इसी प्रकार कमज़ोर हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, हमारा पौधा चल नहीं रहा है। नर्सरी में आप जाते हैं तो कहते हैं आपका पौधा काफ़ी सुंदर है, बड़ा खिल रहा है, काफ़ी हेल्दी है, और हमारा पौधा सूखा सूखा सा है। तो बात यही है, हम नर्सरी वाले कुछ खास नहीं करते हैं। जितना आप मेहनत करते हैं उतना हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें होता है कि हमारा जो पौधा होता है वो जल्दी का पौधा होता है। हम अपने किसान साथियों, अपने कस्टमर को सेल करने के लिए यह पौधा तैयार करते हैं, और समय रहते ये पौधा ग्राहक लोग लेके जाके अपने यहाँ लगा लेते हैं तो वो पौधा काफ़ी हेल्दी और काफ़ी आकर्षक खूबसूरत दिखने लगता है। लेकिन यही पौधा काफ़ी दिन हो जाता है हमारे यहाँ रह जाता है तो ये पौधा इसी प्रकार कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि इसे अब ना ज़मीन चाहिए, इसे अब ज़्यादा मिट्टी चाहिए ताकि उसमें से वो तत्व खींचकर अपने पौधे को मेंटेनेंस कर सके। अब जैसे कि हम लोग हैं, जैसे गन्ने का जूस चूसते हैं ना, तो चूसने के बाद सारा रस जब चूस जाते हैं उसमें कुछ बचता नहीं है। उसी प्रकार देखिए, अब ये पौधा उस मिट्टी से अपने तत्व को चूस रहा है, चूस कर ये इतना जिंदा है, और कुछ समय बाद ये पौधा अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, मेरे वीडियो बनाने का बस ख़ास वजह यही है कि आप लोग इस प्रकार अगर पौधे आपके कमज़ोर होते हैं, सूखते हैं, तो आप मार्केट से जाके इनकी जो खादें होती हैं लेके इस पौधे को डाल दीजिए ताकि आपका पौधा हमेशा हरा भरा और तंदुरुस्त रहे। साथियों, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पौधे को आपको बराबर कोड़ना और खुरपी करना चाहिए ताकि इसकी जो मिट्टी हो वो मिट्टी में हवा लगे, धूप लगे, और इसकी जो मिट्टी में तत्व
फिर से बन सके। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनके जो खुराक होते हैं, इस खुराक का बंटवारा हो जाता है। बताते हैं कैसे। जैसे कि इस पैकेट में या कहीं भी पौधा लगा हो, वहाँ पे दूसरी वाली घास जम जाती है और उसी जगह से पौधे को भी खुराक चाहिए और उसी मिट्टी में से घास भी अपना खुराक लेता है। तो उससे होता है खुराक का तत्व का बंटवारा हो जाता है। घास अपना तत्व खींचेगा, पौधा अपना तत्व खींचेगा। तो इससे क्या होता है, इससे जो तत्व होता है उसका बंटवारा हो जाता है। तो साथियों, अभी हम आपको वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे, साथ ही साथ अपने मानव जीवन के बारे में भी कुछ खास बात इससे जुड़ी बताएंगे। हाँ तो साथियों, कैसे होता है खुराक का बंटवारा। आज हमारे पास 3 पौधे हैं और 3 पौधे के माध्यम से हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताएंगे कि कैसे खुराक का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं, ये अडेनियम का पौधा है, अडेनियम फ्लावर होता है। ये देख सकते हैं, इसके जो जड़ है इसमें कितनी घासें हैं और इसका खुराक का बंटवारा कैसे हो रहा है, अभी आपको विस्तार से बताएंगे। ये देखिए, ये गुलाब का पौधा है और इसमें बहुत सारे घास है और इसमें कैसे खुराक का बंटवारा हो रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से हम बताएंगे। और ये है गेंदे का पौधा और इस गेंदे के पौधे में बहुत सारी घास लगी हुई हैं। इससे होता है खुराक का बंटवारा। अब देख सकते हैं। तो साथियों, अब देख सकते हैं कि इस पौधे को अगर हम निकाल दें ये घास को, तो देखिए, और इस घास को हम बहुत ही देखिए, ये जो पौधा होता है, इस पौधे के इर्द गिर्द अगर घास निकलती है, छोटा घास होता है तो आप निकालने में बहुत आसानी होता है, तुरंत निकल भी जाता है और पौधे को नुकसान भी नहीं होता। जैसे कि ये पौधा आप देख सकते हैं, इसमें बहुत काफ़ी लंबी लंबी घासें हैं। तो इसमें अगर हम निकाल रहे हैं इस पौधे को, तो इसको समस्या हो रही है और इसकी जो जड़ें होती है वो डैमेज हो जाती है पौधे की। अब देख सकते हैं, हम घास निकाल दिए हैं इस पौधे का। तो साथियों, आप देख सकते हैं, ये गेंदे का जो पौधा था, हमने इसकी पूरी घासें निकाल दी हैं और पौधा काफ़ी दुबला पतला दिख रहा है और इसकी जो घासें हैं काफ़ी लंबी और बड़ी हो गई थी। तो इससे इसका जो खुराक था, इसके खुराक का बंटवारा हो गया था। तो अभी इसको भी खुराक चाहिए, उस घास को भी खुराक चाहिए। तो इसमें कितना तत्व होगा, उसी हिसाब से घास भी ग्रोथ करेगा और ये पौधा भी ग्रोथ करेगा। और पौधा जैसे ही फ्लावरिंग के लिए तैयार होता है, तो इसके जो फूल होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और पौधा काफ़ी दुबला पतला होता है। तो उससे हमारा जो पौधा होता है, वो पौधा काफ़ी दुबला और पतला रह जाता है। उसके जो फूल होते हैं छोटे छोटे होते हैं। तो इसी के हिसाब से हम आपको बोले हैं कि हम समय रहते इसकी जो घासें होती है अगर हम निकाल देते हैं, तो जो पौधा है, ये पौधा काफ़ी हेल्दी और इसका जो फूल होता है काफ़ी आकर्षक और काफ़ी बड़ा बड़ा फूल होता है और पौधा भी हेल्दी होता है। ऊपर से जो नीचे तक जो पत्तियां होती है वो काफ़ी हरी भरी होती हैं। तो साथ ही साथ हम आपको अब देख सकते हैं, ये गुलाब का जो पौधा है और इसमें जो घासें हैं, अगर हम इस घास को निकाल रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये जो घासें होती हैं काफ़ी अपने इस मिट्टी को पूरी जकड़ लेती है, अपने जो जड़ से पूरी तरह से इसको कवर कर लेती हैं। तो इनको निकालने में कभी कभी हमारा जो पौधा होता है वो नुकसान हो जाता है। अब जैसे अब गेंदे का पौधा देखें, उसमें जो घासें थी उसको हम निकाल रहे थे, तो जो पौधा था वो पौधा डैमेज हो रहा था। तो उस पौधे को सही होने में, अभी तो उसको घास निकाले हैं तो वो मुरझा जाएगा, उसकी जो पत्तियां है लटक जाएंगी। इसके बाद 2 दिन बाद वो सीधा होगा और उससे जो छोटा पौधा रहेगा
जो घासें छोटी छोटी हैं उसको हम निकालेंगे तो उसका कुछ नहीं होगा। तो ये पौधा है, ये गुलाब का पौधा है, तो इसमें अब हम निकालते हैं। अगर हम इसको निकाल रहे हैं, पौधा बच गया तो 1-2 हफ्ता लगेगा इसको सही होने में, क्योंकि इसकी जो जड़ें हुए पूरी तरह से ये घास पूरा जकड़ ली है, पूरा अपना जो जड़ है उस पूरी तरह से इसको फैला ली है। तो अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। पौधा बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बारे में हम बताते हैं आपको। आप देख सकते हैं इतना बड़ा इसका रूट है, इस घास का इतना बड़ा जड़ है। और हम जब इस गुलाब के पौधे से इस घास को निकाले हैं तो पौधा काफ़ी डैमेज हो गया है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी डैमेज, इसकी जो जड़ें हैं काफ़ी डैमेज हो गई है इस गुलाब की। तो साथियों, ये हमारा दूसरा पौधा था गुलाब का, तो हमारा आ गया तीसरा पौधा। आप देख सकते हैं ये हमारा तीसरा पौधा है अडेनियम फ्लावर का। और इसको तो इस घास को अगर हम निकालेंगे तो 100% इस पौधे को बचा नहीं सकते, पौधा मरना ही तय है, क्योंकि इसके पूरे जड़ में ये घास पूरी तरह पूरा अपना जड़ फैला रखा है। अभी देख सकते हैं ये पौधा काफ़ी दुबला पतला है और इसकी जो पत्तियां हैं वो बस ऊपर ही पत्ती, क्योंकि इसको जिस हिसाब से खुराक मिलेगा उसी हिसाब से पौधा ग्रो करता है, उसी हिसाब से पौधा हेल्दी रहेगा। उसकी जो पत्तियां होती हैं ऊपर से पत्तियां हरी भरी रहती हैं। तो अभी इसको अगर हम निकालते हैं तो जाहिर सी बात है इस पौधे को जाना तय है, मरना तय है। इसको बचा के इसको घास निकालेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार हम मानव जीवन, अपने खुद के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार की बातें हैं हम बताना चाहते हैं आप लोगों से। जैसे कि हमारे जीवन में जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी लगती है तो हम उसका इंतज़ार ना करें, क्योंकि इस समय रहते अगर हम अपना इलाज कर लेंगे तो शायद बच लेंगे, ठीक हो जाएंगे। जैसे कि अभी छोटी बीमारी जब होती हैं तो हम अपनी दवा से ही ठीक हो जाते हैं। फिर उससे बड़ी जो बीमारियां होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसका अपने खून का जांच कराते हैं। उसी प्रकार बीमारी के अनुसार हम दवा लेके फिर हमको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। इसके बाद अगर बीमारी उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे कि हम घास को बता रहे हैं, घास जिस तरीके से हम निकाले हैं उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि अगर बीमारी पालने का काम वही घास वाली बात हो गई। जैसे कि पौधे में अगर हम घास नहीं निकालेंगे तो वो जो घास होती है वो धीरे धीरे अपना जड़ जो है फैलाते उस चीज़ को कब्जा कर लेती है। और फिर इसके बाद घास बड़ी हो जाने के बाद अगर हम उस घास को निकालते हैं तो पौधा मरने का भी चांस होता है, मर भी जाता है। उसी प्रकार हम अपने मानव जीवन में भी ये बातें लागू होती है। जैसे कि अगर बीमारी बड़ी हो जाती है तो उसका इलाज अगर हम करवाते हैं, जैसे बड़ी बीमारी हो गई, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन किया जाएगा, तो डॉक्टर लोग पहले ही साइन करवा लेते हैं। जो मरीज़ के अटेंडेंस होते हैं, जो उनके गार्जियन होते हैं, उनसे वो साइन करा लेते हैं, ताकि हमसे अगर कोई ऑपरेशन के दौरान अगर मरीज़ का मृत्यु हो जाता है तो उसमें हम अपने आप को बचा सकें। तो ये जो बातें हैं, ये बस बातें हैं कि मानव जीवन में जो हम लोग गलतियां करते हैं, छोटी सी जो बीमारी होती है उसको हम इतना बड़ा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अपने जीवन में किसी भी चीज़ की, जैसे कोई बीमारी हमारे अंदर घुसती है तो समय रहते हम उसका इलाज कर लें, ना कि उस बीमारी को बढ़ावा दें। और बीमारी जैसा ही बड़ा होगा तैसे ही हमारे लिए नुकसान है। ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस जीवन को ऐसा ही व्यर्थ ना करें। ये जीवन केवल हमारा जीवन नहीं है, इस जीवन से सबकी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, चाहे हमारे खुद के परिवार हो, चाहे अदर और कोई परिवार हो।
हमारे जीवन से सारी कड़ियाँ जुड़ी होती है। हमसे कोई ना कोई लगाव, कोई ना कोई ज़रूरत, कोई ना कोई स्वार्थ तो होता ही है, क्योंकि हमें होता है कि हमसे वो काम अभी जैसे हमने नर्सरी कर रखा है, तो ज़रूरी थोड़ी कि ये हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए ही है। हमारा जीवन हमारे ग्राहक बंधुओं के लिए भी है, हमारा जीवन हमारे फैमिली के भी लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए है, और भी इस जीवन में जितने हम लोग लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उतना हमारा प्यार लगाव बढ़ता रहता है। तो हमारा जीवन केवल हमारा जीवन नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पौधे को समय रहते उसकी जो घासें हैं, उसका जो खुराक है, बात खुराक से उठी थी, तो खुराक से ये बातें धीरे धीरे वीडियो लंबा भी हो रहा है। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। खैर, हम इतना लंबी बातें नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब बात आ गई अपने मानव जीवन से, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि ये जो खुराक का बंटवारा था, हमने 3 पौधे के माध्यम से अपने जीवन से जोड़ के जो सारी बातें आप लोगों को बताई है इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद जो साथी को जैसा भी लगा, जैसा भी उनको समझ आया, नहीं आया, या कुछ सीखने को मिला, वो साथी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जो भी उनको समझ में आए कि हाँ, हमें कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे मानसिंह फ्लावर ऑफिशियल जो चैनल है, उसको आप लोग का जो योगदान है, जो सपोर्ट है, जो आप लोग प्यार दुलार हमको देते हैं, बस उसका देन है कि हम आप लोगों से जो बातें हैं कह पा रहे हैं। तो साथियों, हमारे वीडियो को आप देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथियों, इस जीवन को वैसा ही व्यर्थ ना करें। यह जीवन वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है, बहुत ही कीमती हीरा है। तो साथियों, जैसे हमने बताया कि ये जो बीमारी का जो बात हमने बताया है ना, तो समय रहते अपने सेहत का ख्याल स्वयं रखें और कोई भी बीमारी को बढ़ावा ना दें, ताकि जब हमारे जीवन का अंत होगा, वो समय से होता है वो अलग बात है, समय से पहले जीवन का अंत होना बहुत दुख की बात होती है। तो साथियों, हम भी सोचते हैं कि आप लोगों के साथ इसी प्रकार जुड़ते रहें, बात करते रहें, मिलते रहें। ठीक है साथियों, चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है साथियों, आप लोगों से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम आप लोगों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और आप लोगों का जो प्यार दुलार है उसमें कमी नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा है, मिलता रहता है। बहुत खुश रहते हैं हम अपने दोस्तों से। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।